नमस्कार। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले की आरोपी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अब शिलोंग लेके जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 6:30 बजे सोनम को गाजीपुर से पुलिस पटना लेकर पहुंची। उसे गाजीपुर से पटना के रास्ते शिलोंग ले जाया जा रहा है। इस हत्याकांड ने सभी को चौंका दिया। पुलिस बार बार ये कह रही है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की सुपारी दी, लेकिन उधर सोनम अपने आप को बेकसूर बता रही है। लगातार बड़े खुलासे इस मर्डर केस को लेकर हो रहे हैं। मामले में अब तक सोनम और उसके प्रेमी राज समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को कल रात कोर्ट में पेश किया और वहां से रिमांड पर लेकर शिलोंग ले जाया जा रहा है। दरअसल पुलिस की पूछताछ में ये पता चला है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के डीजीपी आई नोग्रंग ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। शादी के महज 12 दिन बाद राजा और सोनम का हनीमून एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। शादी के बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए। गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचने के बाद राजा और सोनम मावलखियाट गांव में ठहरे। 23 मई को राजा और सोनम डबल डेकर झरने पर गए और इसी दरमियान सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी से आखिरी बार फोन पर बात की, जिसमें उसने घूमने का प्लान और व्रत रखने की बातें बताई। इसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया और उसी दिन मावलखियाट गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि सोहरिम इलाके में गोल्डन पाइस ढाबे के पास एक लावारिस स्कूटी खड़ी है जिसमें एक चाबी लगी थी। ये वही स्कूटी थी जिसका सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल रहा है, जहां सोनम अपने पति राजा के साथ थी। टूरिस्ट गाइड ने बताया कि उसने सुबह 10 बजे के आसपास राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ नोग्रियाट से मावलखियाट तक सीढ़ियों पर चढ़ते देखा। जब दोनों की कोई खबर नहीं हुई तो राजा के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुट गईं। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव नोग्रियांट गांव से 20 किलोमीटर दूर वोई साडोंग के झरने के पास 100 फीट गहरी खाई में मिला, लेकिन सोनम लापता थी। अचानक 9 जून को यह खबर आती है कि सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में काशी ढाबे पर रात 2 बजे सरेंडर किया है। उसने ढाबा मालिक साहिल यादव से फोन लिया और अपने भाई गोविंद को कॉल करके अपनी लोकेशन बताई, जिसके बाद ढाबा मालिक ने पुलिस को जानकारी दी। राजा का परिवार लगातार ये कह रहा है कि राजा की हत्या हुई है। यही नहीं, मेघालय पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया और 4 अन्य आरोपियों जिसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची, जिसके बाद गाजीपुर कोर्ट ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया है। अब मेघालय पुलिस सोनम को शिलोंग लेके जा रही है, साथ ही बाकी 4 आरोपियों को भी 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में हालांकि अब तक सोनम ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उधर सोनम के पिता का यह कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है। मामले को लेकर सोनम, राजा और राज तीनों के ही घर से बयान सामने आए हैं, जिसने मामले को अब नया एंगल दे दिया है। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि उसको कुछ नहीं मालूम, वो पुलिस के साथ लगातार 17 दिन से तलाश कर रहा था। अगर उसकी बहन कसूरवार है तो उसको फांसी दी जाए। उधर सोनम ने पूछताछ में दावा किया है कि वो कोई हत्यारिन नहीं बल्कि खुद एक पीड़ित है। इसी बीच अब राजा की मां उमा रघुवंशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा उनके बेटे को सोनम ने मार डाला। राजा की मां ने कहा कि राजा का फोन हत्या के 2 दिन पहले से बंद था। पूछने पर सोनम ने बताया कि राजा के फोन में दिक्कत आ रही है। मैंने पूछा था कि इतनी दूर क्यों जा रहे हो, तो बोले थे कि घूमने आए हैं। मुझे राजा की आवाज से अजीब लग रहा था, लेकिन मैं उससे पूछ नहीं पाई। सोनम खुद के फोन से अपने हिसाब से ही बात करवा रही थी। जब वो चेन और अंगूठी पहनकर जा रहा था तो मैंने टोका था। तब उसने बताया कि सोनम चाहती है कि मैं ये सब पहनकर आऊं। तो उधर सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि राजा और सोनम की रजामंदी और दोनों परिवार की सहमति से ही शादी हुई थी। सरकार पहले दिन से गलत और झूठ बोल रही है। गलत दावे किए जा रहे हैं, निराधार झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि मेघालय पुलिस इस मामले में फंस रही है। मेरी गृह मंत्री अमित शाह से अपील है कि मामले की सीबीआई जांच हो। इस मामले में पुलिस की भी जांच होनी चाहिए। यही नहीं, राज कुशवाहा की मां का बयान भी सामने आया है। राज कुशवाहा की मां ने भी अपने बेटे को निर्दोष कहा है। उन्होंने कहा
मेरा बेटा निर्दोष है, पुलिस उसे बेवजह पकड़कर ले गई है। पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मेरा बेटा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। उसके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी है, अपनी बहनों की जिम्मेदारी है। मेरा बेटा मेहनती है, उसे बेवजह फंसाने की साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। देखा जाए तो एक तरफ सोनम और राज कुशवाहा के परिवार का कहना है कि दोनों बेकसूर हैं। यही नहीं, सोनम के पिता अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उधर राजा रघुवंशी का परिवार सोनम को हत्यारा मान चुका है। हालांकि अब सभी 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और इंतजार है सोनम और राज कुशवाहा के बयान का, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस हत्याकांड के पीछे की कहानी क्या है, क्या वो सच्चाई है जिसको छुपाया जा रहा है और आखिर क्यों सोनम ने राजा की हत्या करवाई। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।